नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी आपके सवालों के जवाब जो आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं और आप लोगों ने कमेंट किया है, वो आज मैं आपको बताऊँगी। आप लोग बोल रहे हैं कि मेरी जो बगली की साइड फूला-फूला हो रहा है, किसी के शोल्डर गिर रहे हैं, किसी की लंबाई कम हो रही है और जो भी आपने कमेंट किया वो आज मैं आपको सब बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि आपका तीरा ऊपर की साइड जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को कपड़े को डबल करना है देखिए। आप लोग जब भी कटिंग करेंगे ना तो कपड़े को डबल करना है। ऐसे करके कपड़े को डबल किया। अब हमें देखना है कि इसकी लंबाई कितनी है। हम ब्लाउज बना रहे हैं यहाँ पे 15 इंच का, तो हमें यहाँ पे कम से कम 17 इंच की लंबाई लेनी है। अब ये हो गया हमारा 17 इंच लंबाई में। अब यहाँ पे जैसे हमारा ब्लाउज फूला-फूला हो रहा है, उसके बारे में भी बताऊँगी कि कैसे हमें उस फूलन को हटाना है। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि बाजू की लंबाई हमें कितनी लेनी है और इसकी चौड़ाई हमें कितनी लेनी है। आपका कपड़ा छोटा क्यों हो जाता है? आप लोगों की लंबाई है वो एकदम बराबर नहीं आती है, छोटी हो जाती है। आप लोगों ने कमेंट किया है कि शोल्डर हमें कितना लेना है और शोल्डर कुछ लोगों के शोल्डर गिर रहे हैं, तो वो क्यों गिर रहे हैं वो भी बताऊँगी। तीरा आपका ऊपर-नीचे हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ये वीडियो बहुत स्पेशल है। मैंने सारी कमेंट पढ़ के इस वीडियो को बनाया है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी लंबाई के हिसाब से कपड़े को लेना है, लेकिन उसमें हमें 2 इंच बड़ा लेना है। अगर आपका कपड़ा छोटा है फिर भी आपको यहाँ पे 2 इंच बड़ा लेना है। तो यहाँ पे हमारा जैसे कपड़ा है वो 17 इंच का है, तो मुझे यहाँ पे ब्लाउज बनाना है पूरा तैयार 15 इंच का, लेकिन हमारा ये कपड़ा है वो 17 इंच का है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारा ब्लाउज है और चेस्ट है, तो जैसे हमारी 40 चेस्ट है या 32 चेस्ट है, तो हमें यहाँ पे पहले एक निशान लगाना है कि हमारी ए हो गई चेस्ट 40, तो हमने ले लिया 20 इंच। 20 इंच हमारा आगे का हो गया और 20 इंच हो गया हमारा पीछे का। तो हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया, ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। अब देखिए आपका ब्लाउज टाइट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, गुंजाइश आपको यहाँ पे ज्यादा लेनी है। यहाँ पे मैंने फिटिंग का निशान लगाया, यहाँ पे ये हमारा फिटिंग का हो गया। यहाँ पे मैंने गुंजाइश ली है ना वो 4 इंच की ली है। जो हम यहाँ पे 1 या 1.5 इंच की गुंजाइश रखते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड 2-2 इंच की गुंजाइश रखी है। जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ना फिटिंग की सिलाई, तो वो हमारा 2-2 इंच आएगा, 2 इंच इधर 2 इंच इधर। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है गुंजाइश के लिए। आप लोगों को भी इस तरीके से लेना है, तो कभी आपका ब्लाउज छोटा नहीं होगा। लंबाई भी आपको अपने हिसाब से, जैसे हमारी 15 इंच की लंबाई है तो मैंने कितना लिया है 17 इंच। ब्लाउज की लंबाई हमारी 15 इंच है, फिर भी मैंने 17 इंच लिया है क्योंकि एक कपड़ा ही 17 इंच का है और इसमें हमें लगानी पड़ेगी अंदर पट्टी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ऐसे करना है, जो आगे का पार्ट है वो हमें बड़ा लेना है, 1.5 या 2 इंच हमारा बड़ा होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने आगे का पार्ट 1.5 इंच बड़ा रखा और पीछे का हमने ले लिया 16 इंच, तो हमें 15 इंच का ब्लाउज चाहिए। तो हमने यहाँ पे 16 इंच लिया है, तो 1 इंच हमारा क्या है ऊपर की साइड जाएगा सिलाई में, नीचे की साइड जाएगा और इसमें हमें लगानी पड़ेगी अंदर पट्टी। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके डबल किया, एक बार और डबल करेंगे। अब देखिए झोल क्यों आती है वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक बात ध्यान में रखेंगे, जब भी हम डीप गला बनाएंगे तो शोल्डर हमें, एक ही बात हमें ध्यान रखनी है, शोल्डर हमें यहाँ पे लेने हैं 5.5 इंच के। अगर हम एक सिंपल गला बना रहे हैं, जैसे हम पीछे का गला 8 इंच का रख रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच। जब हम 8 इंच का गला रखेंगे तो 6 इंच के शोल्डर रखेंगे। अगर हम गले को डीप बना रहे हैं तो 5.5 इंच के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आरोमल हमें ज्यादा नहीं लेने, कुछ लोग 7 इंच के आरोमल काट रहे हैं, आपको वो ध्यान नहीं रखना है। हमें यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से आरोमल लेने हैं। जब हमारी चेस्ट 40 या 38 है या 36 है, तो हम यहाँ पे 6 इंच के ही आरोमल लेंगे, इससे भी झोल आती है। अगर हम यहाँ पे आरोमल 7 इंच के लेंगे तो फिर झोल आएगी, उसको हम कितना भी टाइट करेंगे, लेकिन आरोमल हमारे बड़े हैं तो उससे झोल आएगी। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच की दूरी रख के ऐसे हमें गोलाई का निशान लगाना है। अब देखिए गला उतरता है तो हमें यहाँ पे चौड़ाई लेनी है 2 इंच की, ज्यादा नहीं लेनी है चौड़ाई, और गले की लंबाई हम 6 इंच की रखेंगे। 6 इंच की गले की लंबाई रखेंगे तो गला हमारा कभी भी आगे से उतरेगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग 8 इंच की लंबाई रखते हैं, उन पे बनाना नहीं आ रहा है ब्लाउज, तो 8 इंच की लंबाई आप ना रखें, पहले आप 6 इंच की लंबाई रखें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आरोमल का कटिंग करेंगे।
यहाँ पे मैंने बता दिया ना आपको, जैसे डीप गला बनाएंगे तो हम यहाँ पे रखेंगे शोल्डर। गला आपका उतर रहा है ना, तो शोल्डर हमें 5.5 इंच के रखने हैं। अब हम सिंपल गला बना रहे हैं तो 6 इंच के रखने हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है। तो हमने ये गला 6 इंच का काटा है। अब देखिए, जो लोग शोल्डर और आरोमल के बारे में ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि हम शोल्डर और आरोमल कैसे लें, शोल्डर और आरोमल की चार्ट मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप उसको जरूर देखें। तो यहाँ पे देखिए, ये आरोमल हो गया और ये गला हो गया हमारा, देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे लंबाई देख रहे हैं ना आप, ये छोटा है, ये हमारा लंबाई में कितना है, 16 इंच। ये रखेंगे हम पीछे का, और ये लंबाई में ज़्यादा है, 1.5 इंच हमारा पीछे के पार्ट से, क्योंकि आगे की साइड हम तीरा लगाते हैं तो हमने इसको लंबाई में ज़्यादा रखा है। ये कुछ समझने की बात है, कभी भी आपका ब्लाउज छोटा नहीं होगा। इस तरीके से देखिए, ये लंबाई में यहाँ पे 1.5 इंच ज़्यादा है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये आगे का पार्ट हमने लंबाई में इसलिए ज़्यादा लिया है कि इसमें हम तीरा लगाएंगे, प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ½ इंच हर साइड में हमें कटिंग करना है कि झूलना है। अब देखिए, तीरा आपका ऊपर की साइड जा रहा है तो आपको हमेशा तीरे का निशान 14 इंच पे लगाना है। 14 इंच पे अगर आप निशान लगाएंगे तो कभी भी आपका तीरा ऊपर की साइड नहीं जाएगा। और 1 इंच हम यहाँ पे लेके और इसको हम एक अच्छा सा शेप देंगे तीरे को, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपकी चेस्ट कम है, 32 या 30 इंच का बनाएंगे तो 13 या 13.5 इंच पे आप निशान लगाएं, इससे आप ऊपर ना जाएं। देखिए, कुछ लोग 12 इंच पे लगा लेते हैं, फिर उनका तीरा ऊपर की साइड जाता है। तो मैं हमेशा आपसे मना करती हूँ कि आप लोग 12 इंच पे निशान ना लगाएं, आप लोग यहाँ पे 13.5 इंच पे लगाएं या फिर 14 इंच पे लगाएं। हैवी चेस्ट है तो आप 14 इंच पे निशान लगाएं, 38 है आपकी चेस्ट या 36 है तो 14 इंच पे लगाएं। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे 30 या 32 है तो आप 13 या 13.5 इंच पे लगाएं। अब देखिए, झोल की बात करें तो देखिए, आप लोगों का जैसे ब्लाउज है यहाँ पे 40 चेस्ट का बना रहे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे फिटिंग का। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ऐसे सिलाई लगाते हैं इस तरीके से तो फिर झोल आती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है इस तरीके से सिलाई लगाते, फिर यहाँ पे झोल आती है। आपको एक सीधी सिलाई लगानी है, देखिए ऐसे लगानी है। जैसे हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया 10 इंच पे, और इसको हमने एक सीधा निशान लगा लिया, ठीक है। अब देखिए, प्लेट ऊपर नीचे हो रही है, वो क्यों हो रही है, आपने सही से निशान नहीं लगाया। तो देखिए, आप लोग इंच टेप को भी यूज नहीं करेंगे, फिर भी आपने ये फिटिंग का निशान लगा लिया। अब आप प्लेट का निशान कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे निकालें हम। ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, यहीं तलक रखना है हमें, ऐसे निशान लगा दिया। ये हो गई हमारी मेन प्लेट। तो हमारी मेन प्लेट हमारी अच्छे से डली है, तो कभी भी हमारा तीरा ऊपर की साइड नहीं होगा और ब्लाउज भी हमारा घूमेगा नहीं। तो ये हो गई हमारी प्लेट। अब देखिए, यहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, और यहाँ पे हमें 2-2 इंच की रखनी है दूरी। प्लेट हर साइज में हमें 2-2 इंच दूर रखना है। इससे क्या है कि हमारी फिटिंग भी अच्छी आएगी, और एक निशान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लगा लेंगे कैंची के कट। पहले हमें इसे काटना है और दोनों साइड ऐसे निशान लगाने से क्या है कि दोनों साइड हमारे निशान बन जाएंगे, और इसको भी जरूर काटना है हमें। इससे क्या है, झोल नहीं आएगी बाजू में। यहाँ पे अगर आप चौड़ाई ज़्यादा रखती है ना तो फिर फूला फूला सा हो जाता है, झोल आती है, इसको ध्यान रखना। और ये तीरा जो जुड़ा हुआ है ना, इसको भी हमें यहाँ से अलग करना है, और ½ इंच यहाँ से भी कटेंगे। ये आगे का पार्ट हो गया हमारा। अब देखिए, एक तो झोल यहाँ से आती है, और एक झोल क्यों आती है देखिए मैं बताऊंगी। यहाँ पे हमने जैसे ये जो कपड़ा है ना, ये चौड़ाई में हमें ज़्यादा नहीं लेना है। अगर हम चौड़ाई में ज़्यादा लेते हैं ना फिर भी झोल आती है। तो यहाँ पे हमारा ये कपड़ा है ना, वो 17 इंच की चौड़ाई है, और हमारे जो आरोमल है वो 6 इंच के हैं, तो ये चौड़ाई काफ़ी है। अगर यहाँ पे हम चौड़ाई 20 इंच की रखेंगे फिर झोल आएगी। यहाँ पे हम इतना बड़ा कपड़ा रखेंगे ना तो झोल आएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमें कटिंग कैसे करनी है। चौड़ाई हमने ली 17 इंच, कटिंग का निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 3 इंच पे। इसको हमें ऐसे करके अच्छे से गोलाई में ऊपर की साइड लेके जाना है। अब देखिए, बाजू की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे हम 8 इंच की लंबाई भी रख सकते हैं, 10 इंच की भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे 10 इंच की बाजू की लंबाई रखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 या 2.5 इंच रखना है अलग से कपड़े को
तुरपाई के लिए। ये हमारा नीचे की साइड तुरपाई होगी और आधा इंच यहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपनी बाजू की लंबाई लेनी है। कितनी है? 9 या 8 या 10 इंच है। उसके बाद हम यहाँ पे गुंजाइश अलग से लेंगे तुरपाई के लिए, इसका ध्यान रखना है। तो देखिए बाजू की जो कटिंग है वो हमें बढ़िया आराम से गोलाई में अच्छे से काटना है। देखिए इस तरीके से ये हो गया और यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको भी अलग रखेंगे। और जितनी भी हमें लंबाई रखनी है वो लंबाई रखेंगे। उसके बाद तुरपाई के लिए कपड़ा अलग से रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी बाजू भी कट गई। और जो झोल की प्रॉब्लम है आपको यहाँ से भी नहीं काटना है, बस आरोमल आगे का जो आरोमल है ना वो हमें काटना है आगे से। यहाँ पे चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, 17 इंच की रखनी है या 18 इंच की चौड़ाई रखेंगे। आरोमल हमें ज़्यादा नहीं लेनी है। आरोमल अगर हम यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं तो भी झोल आती है। तो हमेशा हमें चेस्ट के हिसाब से आरोमल लेने हैं। जब हमारी चेस्ट कम है, 32 है या 30 है, तो 5.5 इंच के आरोमल रखेंगे। यहीं पर हमारी चेस्ट अगर 38 है, 40 है या 36 है तो हम 6 इंच के आरोमल रखेंगे। बस हमें आरोमल का ध्यान रखना है। और इस तरीके से जैसे मैंने बताया इसी तरीके से आप ब्लाउज बनाएं और फिर कमेंट करके बताएं कि आपका ब्लाउज कैसा बना है। जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।